इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि आखिर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम लोग एल्गोरिदम का सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे अनोवा टेस्ट, आई मीन टेस्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, अनोवा टेस्ट, चाइस स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिकली जो टेस्ट का सिलेक्शन है वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि आखिर जो हमारा आई मीन फीचर वेरिएबल है वो किस टाइप का है, और जो आउटपुट वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज हमारा इनपुट वेरिएबल न्यूमेरिक टाइप का है तो हम इस हायरार्की में जाएंगे, कैटेगरिकल टाइप का है तो इस हायरार्की में जाएंगे। ठीक है। अगर इनपुट न्यूमेरिकल टाइप का है फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि आउटपुट किस टाइप का है। ठीक है। अगर आउटपुट हमारा न्यूमेरिकल है तो हम पियर्सन या स्पीयरमैन टेस्ट करेंगे। कैटेगरिकल है तो हम लोग एनोवा टेस्ट कर सकते हैं या फिशर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर इनपुट हमारा कैटेगरिकल टाइप का है और आउटपुट न्यूमेरिकल या कैटेगरिकल है तो न्यूमेरिकल केस में एनोवा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं और किंडाल टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कैटेगरिकल के केस में हम लोगों ने चाइस स्क्वायर टेस्ट देखा ही था। तो जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था चॉइस का टेस्ट में, हमारा इन आई मीन फीचर भी कैटेगरिकल था, जैसे आउटलुक एक फीचर था, है ना। और गेम प्ले भी कैटेगरिकल था, मतलब इनपुट भी कैटेगरिकल था, आउटपुट भी कैटेगरिकल था, तो हम लोगों ने चॉइस का टेस्ट किया था। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गेन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू भी हम लोगों ने देखा था, जब हमारा फीचर भी कैटेगरिकल था और आउटपुट भी हमारा कैटेगरिकल था। ठीक है। तो इन आई मीन इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बेसिस पे ही हम लोग एल्गोरिदम का सिलेक्शन करते हैं। वैसे फिशर टेस्ट आपका जो है कैटेगरिकल टू कैटेगरिकल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनपुट आपका कैटेगरिकल है, आउटपुट भी कैटेगरिकल है, तो उस केस में फिशर टेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे फिशर टेस्ट को हम लोग आई मीन जो इनपुट है न्यूमेरिकल हो, कैटेगरिकल आउटपुट हो, उस केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में कर सकते हैं। ठीक। बस इसमें यही याद रखना है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो कैटेगरिकल होगा। फिशर में आउटपुट कैटेगरिकल होगा। इनपुट जो टेस्ट होगा वो आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैटेगरिकल भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर एनोवा टेस्ट होता है। ठीक है। एनोवा टेस्ट के केस में इनपुट हमारा न्यूमेरिकल होगा और जो आउटपुट है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैटेगरिकल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर इनपुट कैटेगरिकल है तो उस केस में हम लोग एनोवा टेस्ट भी कर सकते हैं जब हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होगा न्यूमेरिकल, मतलब समझना, यहाँ इनपुट कैटेगरिकल है, आउटपुट न्यूमेरिकल है तो एनोवा टेस्ट कर सकते हैं। इनपुट आपका न्यूमेरिकल है, आउटपुट आपका कैटेगरिकल है तो भी एनोवा टेस्ट कर सकते हैं। और सेम चीज है किसके साथ, किंडाल्स के साथ। अब इनमें जो मेन मेन एल्गोरिदम है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसमें अभी और भी टेस्ट, जेड टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, और एक टी टेस्ट होता है वो भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इन जनरल टी टेस्ट भी हमारा इन न्यूमेरिकल फीचर और कैटेगरिकल आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। मतलब इनपुट वेरिएबल भी न्यूमेरिकल, इनपुट वेरिएबल न्यूमेरिकल होगा और जो आउटपुट वेरिएबल होगा वो कैटेगरिकल होगा। फिलहाल उसको भी हम लिस्ट आउट करके इस इमेज में हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और, ये तो कैटेगराइजेशन का एक अलग तरीका है, एल्गोरिदम के कैटेगराइजेशन का। ठीक है। आई मीन अगर हम लोग डेटा देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का डेटा है तो इस तरफ बढ़ेंगे और कैटेगरिकल टाइप का इस तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ तीन कैटेगरी में और डिफाइन किया गया है। आई मीन एल्गोरिथम, आई मीन वो उसको फीचर सिलेक्शन नहीं है, या इसको ये बोल सकते हैं फीचर सिलेक्शन की टेक्निक्स को, टेक्निक्स बोल सकते हैं। ठीक है। बेसिकली तीन तरह की टेक्निक होती हैं। एक तो देखो, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, फीचर सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इम्पोर्टेंट जो फीचर है उनका सिलेक्शन कर सकें और जो अनइम्पोर्टेंट फीचर है उनको डिलीट कर सकें। ठीक है। सिंपल सा फंडा है। ठीक। इसी इसी को बोलते हैं डायमेंशन रिडक्शन भी बोलते हैं। डायमेंशन रिडक्शन में भी हम लोग आएंगे। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, जो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, एक एक जो मशीन लर्निंग में जो एक जो कर्स, मतलब जो एक श्राप है, डायमेंशन का एक श्राप है कि जितना ज्यादा डायमेंशन होगी उतना ज्यादा मॉडल जो है क्या होगा, टाइम लेगा चीजों को सीखने में। ठीक है। और इवन चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जब मॉडल, अगर डायमेंशन बहुत ज़्यादा होने पे
मतलब जैसे दो डायमेंशन है, दो डायमेंशन का मतलब फीचर, डायमेंशन का मतलब फीचर याद रखना। मशीन लर्निंग में डायमेंशन का मतलब फीचर होता है, ठीक है। अगर सपोज दो डायमेंशन एक जैसी हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, तो उस केस में वो मे बी मॉडल ओवर फिट करने लगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना होता है, फीचर का सिलेक्शन करना होता है और अननेसेसरी जितने फीचर होते हैं उनको डिलीट करना होता है, ठीक है। तो ये जो फीचर का सिलेक्शन हम लोग करते हैं वो बेसिकली तीन तरीके से करते हैं, ठीक है। एक पहला जो मेथड होता है वो होता है पहला मेथड तो सिंपल है, रिमूव मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अगर किसी फीचर में बहुत सारे आई मीन जो आई मीन किसी फीचर में अगर बहुत सारे नल वैल्यूज हैं तो उस पर्टिकुलर फीचर को ड्रॉप करना बेहतर होता है। आई मीन सपोज 1000 रोज थी और 500 में नल वैल्यू है, ठीक है। तो उस केस में उस फीचर को रिमूव कर देना बेहतर होता है, समझ रहे हो ना। अ, और जो अ, हम यहाँ रो की नहीं बात कर रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना, हम रो की नहीं बात कर रहे हैं, फीचर की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं कि अगर किसी कॉलम में मैक्सिमम नल वैल्यू तो उनको हम रिमूव कर दें, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अ, जो डेटा का स्टैट्स होता है, जो डेटा का स्टैट्स होता है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फीचर का रिमूवल करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अम, जैसे अभी जो हम लोगों ने बात कही कि अगर दो फीचर हमारे हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। हाईली कोरिलेटेड है मतलब इसका क्या है कि अगर जो मशीन लर्निंग मॉडल मॉडल जो चीज एक फीचर से सीख रहा है वही सेम चीज दूसरे फीचर से भी सीख रहा है, ठीक है। समझना चीजों को, अगर हमारे पास सपोज दो फीचर हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल अगर जो चीजें एक फीचर से सीख रहा है वही सेम चीजें अगर दूसरे फीचर से सीख रहा है तो हमें दो की जरूरत ही नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। कभी स्कूल में ऐसा होता है कि मैथ के दो टीचर होते हैं, हाँ, जब टॉपिक अलग होते हैं तब दो टीचर होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही टॉपिक को दो दो टीचर आके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अ, ये चेक करते हैं कि आखिर कौन से जो फीचर हैं, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये अच्छा, हमने जो अभी बोला कि जो कौन से दो फीचर एक जैसे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे आई मीन दो फीचर से एक ही चीज सीख रहा है मॉडल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन, इसको स्टैट्स में नहीं रखते हैं। ये जो तीसरा मेथड है वो है कोरिलेशन, ठीक है। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर हम लोग करते हैं कि जो इनपुट इनपुट जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी चेक करते हैं किस पे, टारगेट टारगेट वेरिएबल पे। इनपुट वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करेंगे किस पे, टारगेट वेरिएबल, मतलब आई मीन उल्टा मैंने बोल दिया, टारगेट वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करेंगे इनपुट वेरिएबल पे, ठीक है। मतलब क्या क्या टारगेट वेरिएबल इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है कि जैसा कि हम लोगों ने टाइटेनिक डेटा सेट में देखा था, तो इनपुट वेरिएबल जो जेंडर था वो टोटली डिपेंड उस पर टोटली डिपेंड कर रहा था टारगेट वेरिएबल कि वो लोग सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, टोटली नहीं मतलब मैक्सिमम जो है सरवाइव कर रहा था, मैक्सिमम क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था, सरवाइव नहीं डिपेंड कर रहा था। इनपुट वेरिएबल हमारा था जेंडर, टारगेट वेरिएबल था सरवाइव और नॉट, ठीक है। तो जितने लोग मैक्सिमम लोग जो सरवाइव किए थे वो क्या थे, फीमेल थे, ठीक है। तो
हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा सेट में ऐसे सारे वेरिएबल देखते हैं जिन पे हाईली डिपेंडेंट है कौन सा हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, उनको हम लोग जरूर रखते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। तो फीचर सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग या डायमेंशन रिडक्शन में या फीचर सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिमूव कर देते हैं जो नल डेटा है। दूसरा क्या है, ऐसे सारे फीचर देखते हैं जो हाईली डिपेंड हैं, मतलब जिन पे हाईली डिपेंड है टारगेट वेरिएबल। ठीक, हाईली जो को रिलेट है किससे, टारगेट वेरिएबल से। ठीक है, और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है कि दो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको टारगेट वेरिएबल से चेक कर रहे हैं कि ओके इस इनपुट वेरिएबल पे टारगेट वेरिएबल क्या क्लासिफाई किया जा सकता है या रिजल्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, जो कोरिलेशन होता है इसमें क्या करते हैं, सिर्फ दो फीचर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करते हैं, एक इनपुट वेरिएबल, दूसरा टारगेट वेरिएबल। यहाँ पर दो इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो दो कोरिलेटेड हैं कि नहीं, हाईली कोरिलेटेड हैं कि नहीं। अगर वो दो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उन दो फीचरों में से कोई एक फीचर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उन दो फीचरों में से कोई एक फीचर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट वेरिएबल एक, दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। इनपुट वेरिएबल और जो दूसरा भी होगा या एक से अधिक, ठीक है, इनपुट ही होगा। ठीक, इनके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि क्या दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हमारे सेम रोल निभा रहे हैं कि नहीं, मतलब आई मीन सेम तरीके से क्या वो मॉडल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर सेम तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों में से कोई एक फीचर चूज करेंगे। ठीक है, सारे के सारे नहीं करेंगे। ठीक है, सारे के सारे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वही सेम चीज सिखाएंगे मॉडल को, तो वो एक तरीके से ओवरहेड हो जाएगा, उसमें टाइम भी लगेगा। एक बार एक आके सिखाएगा, दूसरा दूसरी बार, तीसरा तीसरी बार, ऐसा नहीं होता। वैसे सिखाते एक ही साथ हैं बट हाँ टाइम तो लगेगा। अगर एक फीचर को एक बार रीड कर रहा है, फिर दूसरे फीचर को रीड कर रहा है, तीसरे फीचर को रीड कर रहा है, तो समय तो लगेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि अ, जितने भी हाईली कोरिलेटेड फीचर हैं, हाईली कोरिलेटेड देखते हैं, ऐसा नहीं कि 50% मैच कर रहा तो हटा देंगे। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पियर्सन टेस्ट होता है, तो एक कोरिलेशन टेस्ट होता है, पियर्सन स्पेसमैन जो कोरिलेशन टेस्ट होता है। ठीक, और जबकि जो हम लोगों ने चाई स्क्वायर टेस्ट देखा था ये स्टैटिस्टिकल बेस होता है। इसमें हम लोग इनपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल के बीच की डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि क्या ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस में ये देखा सर था कि हाँ। हेलो। फ्राइडे जैसा ही सबको प्रॉब्लम। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बताओ। ये प्रणव कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं सर, उनका आवाज नहीं आ रही है शायद। बाकी सबको आ रही, ऋषभ आ रही तुम्हें? हाँ सर, आ रही है तो बट थोड़ा रुक रुक के आ रही है। ब्रेक ओके। होता है आवाज के साथ। हम्म, ओके, ये टीम आज कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए, कल कर लेंगे। एक्चुअली कल सिस्टम फॉर्मेट कर रहे थे तो इसलिए टीम पे ज़्यादा ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो आज आज और किसी तरीके से करते हैं। ठीक है, कल कल से टीम पे आते हैं। नेट का इशू नहीं है, नेट तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, नेट का इशू नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है। हम्म, तो सर आप कुछ वर्डिंग के थे तो उसमें से हम एक दो चार वर्डिंग चले जाते हैं। क्या क्या? तो स्पीड ठीक आ रही है, इतने में हो जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ सर रही है। खैर, अपलोडिंग की देखिए। अपलोडिंग भी ठीक ही है, 27-28 तो दिखा रहा है। ओके, आज और मैनेज करते हैं किसी तरह के। ठीक है, और कल कल जो है हम लोग मीट पे करेंगे। ठीक।
ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये देखा कि 3 तरीके से जो है हम लोग फीचर सिलेक्शन या डायमेंशन रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर डायमेंशन रिडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डायमेंशन है उनको रिमूव करेंगे, तो एक तरीके से जो बेटर फीचर है उनको ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक। तो अब ये जितने भी एल्गोरिदम हम लोग देख रहे हैं ये इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में लाई करेंगे, ठीक है। जैसे एनोवा टेस्ट हो गया, ठीक है, एनोवा टेस्ट कोरिलेशन बेस्ड, ठीक है। जो फिशर टेस्ट है, चाय स्क्वायर टेस्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, ठीक है। और भी आगे देखेंगे, एक एक टेस्ट को देखेंगे और फिर उसकी कैटेगरी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कोरिलेशन के बारे में। अब ओके, रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई क्या?